शराब पीने वाली लड़कियों के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मेरा किसी पर ओपिनियन नहीं है। अरे, अनजान गांव में इतनी रात को ऐसे मेरी सुंदरता जंगल की चांदनी की तरह बेकार चली जाएगी। जरूर सावन की बरसात की तरह रहेगी। I don't think so. तुम जाओ अभी, कोई देख लेगा। कितने दिन ऐसे हवा से डरे हुए दिए की तरह रहेंगे? कोई साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो जाओ, जाकर शादी कर लो। तुम क्या स्विच की तरह कभी भी चालू और बंद हो जाओगे? वो स्विच तुम भी बन सकती हो ना। मैं स्विच नहीं हूँ, करंट हूँ। सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो जल जाओगे। मैं चाहे जल जाऊं या मर जाऊं, बिना सोचे आ जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर भागने का सोचा भी तो तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे पसंद नहीं करती? नहीं। वैसे तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? अब क्या तुम्हें इंग्लिश में बोल के बताना पड़ेगा? तो इस जन्म में तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खुशकिस्मत हो, बेटी को जॉब मिल गई और तनख्वाह भी तो अच्छी है। बस कोशिश की, भगवान की दया से सब कुछ हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ। ठीक है मामा, मैं दे दूंगा। एमआरओ का काम क्या अच्छा है मामा? अरे क्या रे, वो भी कोई काम है क्या? अगर मेरा बेटा परीक्षा देता ना तो जिले में टॉप करता। हाँ, मैं तो ये जानता हूँ। हाँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। हाँ, उसने कहा था इतने से क्या होने वाला है। उससे कहना मत कि मैंने ऐसा कहा है। अरे अब क्या ऐसी जिंदगी जिएंगे हम? हमारे दादाजी का आसपास के गांव में अच्छा नाम है। क्या समझ रहा है? हाँ? ये तो मैं पहले से जानता हूँ।
हमारे दादा बाहर जाकर अगर ये कहें कि हम इसके आदमी हैं तो उतना ही काफी है। हाँ, कुर्सी कॉफी सब लाकर देने लगेंगे। हाँ अरे हमारा धंधा भी कुछ कम नहीं है। दादा भले चले गए, रॉयल्टी आज भी मिलती है। हाँ, मैं तो ये जानता हूँ। सुनिए, अगर 1 मिनट के लिए कह दे तो पूरा गांव आकर इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, वो बात तो है, वो बात तो है। आप दोबारा शादी करा दो। परसों मेरी बुआ ने देखा उसे तो कहने लगी एकदम हीरोइन लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी परिस्थिति खराब है, तो बोली हमारे लिए इतना ही बहुत है। सोचता हूँ अभी मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जल्दी शादी कर दो, नहीं तो उम्र निकलने के बाद बहुत मुश्किल होगी। बकवास बंद कर अपनी। क्या बके जा रहा है? मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी हट्टा कट्टा जवान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये क्या कर रही हो? आजकल तो मिक्सर का जमाना है और तुम कूट रही हो। ये मिक्सर का नहीं खाते भैया, इसलिए कूट रही हूँ। तुम तो बहुत जिद्दी हो। जमाना बदल गया और तुम कुटवा कर ही खाते हो। अरे तुझे क्या बताऊं, करंट वाली मशीन से मुझे डर लगता है। ओहो हो, तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। उसने कुछ बोला क्या? क्या बोला? कुछ नहीं। उसने बोला कि तुमने बोला है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने ही बोला है। तो क्या बोला है बताओ ना। वो इतनी आसानी से बातें नहीं सुनने वाला। दोबारा बोलो उसे। कुछ मिला या नहीं? कुछ लोहे की चीजें। हे, अगर किस्मत साथ न देना तो सोने की चीज भी लोहा बन जाती है। हम चलकर देखते हैं बाबूजी, हो सकता है लोहा सोना बन जाए। तो चुपचाप बैठ जा। हे, आसपास के गांव में किससे कम है हम लोग बताओ? सब कुछ छोड़ के उस घड़े के पीछे पड़ा हुआ है। इस घर में कोई वारिस नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे नाम को आगे ले जाए। जब पैदा हुआ था जो नाम रखा था वो मरने के बाद ना रहे तो क्या? अरे रे रे, कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। मैं वंश बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जिंदा रहते वक्त लोग तो जानते हैं, लेकिन मरने के बाद भी तो जानने वाला होना चाहिए। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद मेरी तेरहवीं पे भी कुछ नहीं करने वाला। तुम ही कुछ इंतजाम करो। सिर्फ चावल देंगे आपको 3 बोरी। 3 बोरी? अरे उससे कुछ होता है? 1 एकड़ जमीन का पूरा चावल देना होगा। पूरा जिला याद करना चाहिए। आपको जिंदा रहते हुए कैसे जीना है और मरने के बाद कैसे जीना है इसकी ज्यादा चिंता है। सुन, अभी बड़े लोगों की बातों पे थोड़ा ध्यान दिया कर। तेरे दादा ने एक औरत के चक्कर में पड़ के 100 एकड़ जमीन को 6 एकड़ कर दिया। मैं बहुत मेहनत करके 50 एकड़ कर पाया, लेकिन लगता है तू फिर से सब डुबो देगा। देख बेटा, बैठ के खाए ना तो पहाड़ भी कम है। कल से खड़े होके खा लेंगे बाबूजी। तुझे मजाक सूझ रहा है? वैसे गाय को चारा डाला या नहीं? हाँ, डाल दिया। हाँ। बाबूजी ने तुम्हारे लिए जो रिश्ता देखा था उसका क्या हुआ? मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। आखिर क्या गलत कहा उन्होंने? अपने घर के वंश को कौन आगे नहीं बढ़ाना चाहता? सही गलत की टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी बहन के बेटे को ले आऊंगा। उन्होंने मना कर दिया है और कहा कि पूरी जायदाद बेच देंगे। तो हमारा बेटा क्या भूखा मरेगा? तो फिर किसी अनाथ को लेकर आ जाओ। तुम्हारे बाबूजी मानेंगे? तुम्हें बच्चे चाहिए या फिर इजाजत? मुझे तो बच्चे चाहिए, इसलिए तुम्हें शादी के लिए कह रही हूँ। अगर प्रॉब्लम मुझ में होती तो क्या तेरी शादी करते? प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों बना, कैसी है तू? ठीक हूँ भैया। भाभी और बच्चे कैसे हैं? भाभी मतलब? तुमने जिसे देखा था वो भाभी नहीं, वो कोई और भाभी थी जो चली गई। लेकिन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। चल पहले जाकर पीते हैं, फिर तू छाछ पी लेना।
बहुत बढ़िया। अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए यार। हैव इट। तुम थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो भाई। वैसे ही ऑयल का माइलेज ज्यादा है, जान को खतरा हो सकता है। जान को खतरा सोचकर जीना छोड़ दे। कल यूट्यूब पर देखा था, यूरिन पीकर सालों साल जी रहे हैं। अच्छा तो गिलास में डाल के दे दूं क्या? नहीं यार, सबका अपना अपना क्लास है। वैसे यूरिन थेरेपी को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र चिकित्सा। बिना किसी चिकित्सा के देख मेरा यार कैसा मस्त है। आई फाउंड ए वेरी रेयर डायग्नोसिस। बीमारी? हाँ कह सकते हो, दिखाता हूँ। या लुक, हर इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज सकता है और यहाँ तक कि रिसीव भी कर सकता है। बट इंसान बहुत वीक है क्योंकि इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तुम्हारे दिमाग के एक कण एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसकी वजह से मेटल डिटेक्टर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इतने कमाल का है हमारा माइंड। देख, तुझे कोई बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तू कमाई पे फोकस नहीं कर रहा है। पैसा कमाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स, फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल मैन। वो इंसान के हिसाब से बदलता है। मेरी सक्सेस के लिए पैसा मैटर नहीं करता। ये पेपर में डालने के पैसे देंगे? पैसे देंगे तो पेपर में डालेंगे, वरना हम ही लिख लेंगे। नहीं। इतनी बड़ी खोज के लिए कवरेज तो चाहिए ना। तू अमेरिका या अफ्रीका चला जा, वेल जितना दिमाग रखकर हमारे गांव में रहकर क्या करेगा? कहीं भी हो, पानी में ही रहना है। ठीक है यार, बाय बाय बाय। सुन, कल कुछ और ट्राई मत कर लेना। चलिए यार। ये बहुत जरूरी है। अमेरिका से आए डॉक्टर भी ये बात कह चुके हैं, सब्र का फल नहीं चाहिए। बैठिए सर। कौन है ये? ये OMR बेंगलोर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हाय OMR, आपके बारे में बताया। पहले मुझे लगा फिक्शन है, लेकिन बाद में पता चला साइंस है। ये भी बताया कि आप इतने सोशल नहीं हैं, इसलिए मैं आपको इकोनॉमिकली एनकरेज करने आया हूँ। अफ्रीका में सर का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो ये शायद तुम नहीं जानते। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कितना यूजलेस हूँ ये कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें इंटरेस्ट दिलाने के लिए तुम्हारे किसी भी इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। घर पर रहना ही मेरा इंटरेस्ट है। जरूरत पड़े तो ठीक है, मैं सर को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। सर, सर। मेरे टाइम की कीमत जानते हो ना? सर मुझे मालूम नहीं। तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था उसे इंटरेस्ट है या नहीं। मैं जानता हूँ सर, बाल से पहाड़ खींचने को कहा। पहाड़ को लाकर सामने रख दो तो शेर भी अपनी गुफा से बाहर आ जाएगा, ये सोचा था। लेकिन ये शेर इतना जिद्दी है पता नहीं था। ट्रस्ट मी, दिस डील इज वर्थ योर टाइम। आपने अपना टाइम वेस्ट किया, मैं आपको उसकी कीमत दिलाऊंगा। ओके, कीप इन टच। आई विल। मैंने कहा था ना। तूने लिखने से मना किया, बोलने से नहीं। मैंने क्या कहा तू जानता है। जानता हूँ महापुरुष। तूने जितना मना किया वो उतना ही चाहता था। सोचा था दूसरे तरीके से उसको फंसाऊंगा। थोड़ी सी आशा की थी पर काम नहीं हुआ। छोड़ देते हैं। कोई फायदा नहीं, ये लोगों की बातें सुनता कहाँ है। तो क्या हम उसे थोड़ी देर जानवरों के पास बिठा दें? वैसे भी अफ्रीका या अमेरिका क्यों जाना भैया? कहीं मत जाइए दीदी, आप दोनों पड़े पड़े यहीं खाते रहिए। अफ्रीका सही है, अमेरिका में तो आए दिन रोज गोलाबारी होती है। अगर ये सही होती तो वो ऐसा क्यों होता है? आजकल की औरतें होती ही ऐसी हैं, पतियों को अपनी मुट्ठी में कस के रखती हैं और यही परेशानी की जड़ है।
तुमने कहा था जिंदगी भर चेहरा नहीं देखोगे। मैं अभी भी चेहरा नहीं देख रहा। सुनो, ये खेत किसका है? हेमंत के भाई का। जो बेचेगा क्या? उधर देखो भाई, वो आ रहा है। क्यों भाई, कैसे हो? ये जमीन कितने में दोगे? ये जमीन? अरे सोच समझ के बताओ, ये ज्यादा बड़ी जमीन भी तो नहीं है ना। हाँ, आंखें खोल कर देखो, ये बड़ी जमीन है कि छोटी? यही जमीन क्यों भाई? इस जमीन के बदले मैं आपको आम का खेत दे देता अरे हूँ। ये कैसा हिसाब है? ये जमीन तो बहुत सस्ती है और वो आम का खेत बहुत महंगा है। इतना कौन सोचेगा भाई? ठीक है, बताओ। 25,000 और। देखो, मांगने की भी कोई हद होती है। अरे मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, तुमको बोलना जरूरी है क्या? ठीक है, चलो एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये मान गया, इसका मतलब इस जमीन में कुछ ना कुछ तो होगा। 1-2 दिन में करते हैं। ठीक है। ए, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, मार मार के हड्डी तोड़ दूंगा तुम्हारी। चलो निकलो यहाँ से। आज रात को पूरी जमीन खुदवाता हूँ। अरे रामाकांत, ये ट्रैक्टर से पूरा खेत जोत दे। ए, तुम उधर जाओ, उधर जाओ। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। हाँ यहाँ, ए तू भी आ। ए, तू उधर जा, उधर जा। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उधर जाओ। हाँ, तू खोद खोद। हाँ, और जोर लगा। अरे तुझे मिला क्या कुछ? कुएं में मिलेगा शायद। अरे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इधर देखता हूँ। अरे तुझे कुछ खोद मिला तो रहा क्या? हूँ भाई। अरे नहीं मिला इसे भी। ए, तुझे खोदने को बोला और आराम कर रहे हैं। जल्दी खोद, जल्दी खोद, जल्दी जल्दी कर। समझा क्या? अरे भाई लोग। अरे मिला क्या तुम्हें कुछ? तुम्हें मिला? नहीं मिला? अरे तुम्हें मिला क्या? अरे तुझे मिला? अरे यार किसी को नहीं मिला। हैं? अरे यार लगता है कुछ नहीं मिलेगा। हैं? ए रुको, हैं? लगता है मिल गया। ए रामाकंद, ये ट्रैक्टर लेकर इधर आ जल्दी आ, जल्दी कर। ए तू हट 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 हट। अरे जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। ए जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। हाँ? हाँ? अरे ये मशीन छोड़कर कहाँ चला गया? हाँ? कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, अभी बताता हूँ। यहाँ कुआं पर बैठकर क्या देख रहा है तू? हाँ भाई शायद कुएं में मिलेगा। कुएं में मिलेगा? वहाँ चलकर चुपचाप काम कर। चल चल जल्दी। हाँ हाँ जाता हूँ। ए जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे मिला क्या? भाई नहीं मिला भाई। हमें भी कुछ नहीं मिला। कहाँ है वो? क्या हुआ? अरे अभी वो खेत मत खरीदना। रातों रात पता नहीं किसने उस खेत को खुदवाया है। कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वो एग्रीमेंट कल करवाना चाहता था। वैसे भी वो अमावस्या में पैदा हुआ है। भैया एग्रीमेंट कर ले क्या, राहु काल आने से पहले? ठीक है, पेपर दिखाओ पहले। हाँ हाँ। लगता है बीपी बढ़ गया है। हाँ? इस सड़े मुंह से क्या कहा तूने? नहीं, हैं? कुछ नहीं। किसका बीपी बढ़ा है? किसका बीपी बढ़ा है? अपने सड़े हुए मुंह को बंद ही रखा कर। छी, बेवकूफ कहीं का। ये लीजिए भैया। ध्यान से बाबूजी। भाई कहाँ है बताओगे? जरूरत नहीं है, काम शुरू करो। इस कुएं में है। हे भगवान,
पूरी जमीन खुदवा दी, कुएं में तो देखा ही नहीं। भाई मैंने कहा था ना। अरे तू चुप कर, ये अब क्या निकालता है देखते हैं। कुछ मिला क्या? अभी तो नहीं। टोकरी डाल। आखिर मौका मिल ही गया, तेरी किस्मत पलट गई। क्या हुआ, सोना नहीं है? सोना ही है। अब चाहो तो ले लो। ले लो। अरे मुझे लेने दे। अरे मुझे भी लेने देना। अरे मुझे भी दो। चलो ए भाई, सबने ले लिया। अरे एक तो दे दो भाई। अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या करूं अब? भाई मैं जाकर निकाल के लाऊं क्या भाई? अरे कहा तो था, तो जाकर निकाल के ला। नहीं निकाल के लाया तो जान से मार दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी खोजते वक्त कितनी पब्लिसिटी मिली ये पता नहीं, लेकिन कुएं में मिले सोने के लिए बहुत पब्लिसिटी मिली। पूरे गांव ने मजदूरी करने वालों की खुशकिस्मती को उनकी बदकिस्मती समझा। लाइफ में पहली बार कुली बनने की वजह से फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि वक्त ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर जो राइट में जा रहा है वो रंगा है। रंगा की बीवी तक रॉकेट से भी तेज ये खबर पहुंच गई। झाड़ू से स्वागत करने वाली उसकी पत्नी चिकन करी के साथ पूरी दुनिया का प्यार देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान रंगा का बेटा रंगा से इंस्पायर होकर सोना पाने की लालच में कुएं में कूद गया। ये जाने बगैर कि कुएं में सोना नहीं पानी भरा होता है, वो कुएं में डूब गया। बीवी के प्यार के सागर में डूबे रंगा को जब ये बात पता चली तो वो आनन फानन में अपनी गाड़ी से कुएं के पास गया, लेकिन इस बीच उसकी गाड़ी फिसल गई और वो गड्ढे में गिरकर मर गया। लेफ्ट में जाने वाला लिंगा लखपति बनने वाला है ये जानकर उसकी बीवी जो 1 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, शाम तक घर आने के लिए राजी हो गई। लिंगा ने उसकी पत्नी के साथ साथ उसकी बहन को भी अपने साथ रखने की शर्त रखी। बात पंचायत तक पहुंची और सब राजी हो गए। कल तक बिना पत्नी के रहने वाला लिंगा आज 2-2 पत्नियों के साथ रहता है। नई पत्नी के साथ लिंगा का आकर्षण बढ़ता देखकर पुरानी पत्नी को गुस्सा आ रहा था। उसने ऑटो रुकवाया, ऑटो से उतरी और एक पत्थर से लिंगा का सिर फोड़ दिया। लिंगा दोबारा उठ नहीं पाया। देखने में एक्सीडेंट लगता था, लेकिन गांव वालों को सच्चाई पता थी, पर कोई भी इस सच्चाई को कह नहीं पाता था। सोना आखिर में घूम फिरकर उसके आंगन में आकर गिरा और ये खबर पुलिस को मिल गई। भैया, हाँ बोलो बहन। हेलो। मुझे पहचाना? मैं हूँ मेटल डिटेक्शन माइन। हाँ याद आ गया। उसने कुएं में से सोना निकाल लिया। दैट्स कूल। वो तो मेरे पास कभी नहीं आएगा। आप जिसे चाहते हैं उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? जो मुझे चाहिए वो मैं कैसे हासिल करता हूँ तुम नहीं जानते। लेकिन सो पाने का रास्ता इस रास्ते से मिल जाएगा। पहले इस रास्ते को बंद होने से रोकिए। तुम्हारा क्या फायदा? मुझे इससे क्या, मुझे तो हर चीज में फायदा है। आज जेल गया है, कल तक बेल पे आ जाएगा, बट फेमस होकर आएगा। पौधे को लगाना बहुत आसान होता है, पर पेड़ को लगाना मुश्किल। घर आएगा, काम के लिए भेज देना। ओके? ओके। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। सर मेरे प्रमोशन का कुछ कीजिए सर। ओके, करता हूँ। अपने पति की इतनी चिंता है तो तुम मेरे साथ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें थोड़ी छूट क्या दे दी तो तुम ही ने चांस ले लिया। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? लड़कियाँ फ्रेंड्स बनने के लिए मान जाती हैं और लड़के मनाने के लिए ही फ्रेंड्स बनते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स फ्रेंड्स मत कहो,
हमारी दोस्ती अलग है, लड़के लड़कियों की दोस्ती अलग है। सब एक ही है। कम से कम दोनों में से किसी एक की सोच तो वैसी होती है। अगर वो बाहर आ जाए तो फ्रेंड्स, नहीं तो नॉर्मल फ्रेंड्स। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पूरी दुनिया देख ली हो। इस गली के आखिर तक जाओ तो काफी है। दुनिया के सारे कौवे एक हैं, बस चमड़ी में फर्क हो सकता है। मैं सच कहूँ तो तुमसे प्यार से ज्यादा ना, जब तुम्हारे पास रहती हूँ तो अपनी तरह रहती हूँ। तुम्हारा पति टोकता नहीं है ना जब तुम घर में अपनी तरह रहती हो? जब भी वो मेरे पास रहते हैं ना, तो मुझे हर वक्त बस इसी बात का दुख होता है कि मैं उन्हें बच्चे नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुको, कहते हो बोलो बोलो, और जब बोलती हूँ तो सह नहीं पाते। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, असली मर्द होता तो मुझे मार देता, डरपोक होता तो खुद ही मर जाता। चाहे कोई औरत हो या फिर मर्द, सबको जीने की चाहत होती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान और जानवर में क्या कोई फर्क नहीं होता? मुझे इतना पता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्या हुआ? चाहे जो भी हो, मैंने गलत किया है। अब तो जाकर शादी कर लो। चाहे आज या इससे पहले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई। तुम्हारा पति बनना मेरी खुशकिस्मती है। मैं इतनी भी महान पत्नी नहीं हूँ। पहली गलती अनजाने में हो जाती है, उसके बाद इंसान जानबूझ के गलती करता है, और फिर भी गलती की जाए तो वो माफी के लायक नहीं होती। और मैंने जानबूझकर गलती की है। ए शेखर, हाँ? इधर आ। अरे इधर आना। ए, तू वहां जा और जाके पानी डाल। बैठ जा। कहाँ चला गया था? आजकल दिखाई नहीं देता। मैं कल भी तो आया था। मामा, पानी ज्यादा हो गया है। धत तेरी की, पागल कहीं का, किसी काम का नहीं है ये। अपना दिमाग तो लगाता ही नहीं है। मैं जनगणना से हूँ। हमें भी आप कोई सोना चांदी ढूंढकर दे दीजिए ना। नौकरी में परेशानी हो रही है। हाँ। आपके घर में कितने लोग हैं? 3 लोग। आपकी पत्नी का नाम क्या? सर, अपनी पत्नी का नाम भी याद नहीं? आपका नाम क्या है? सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है?
तो क्या कहती हो? कहना क्या है, आ गई हूँ। जिस इंसान को तुम्हारा नाम भी याद नहीं, उसके साथ रह नहीं पा रही, क्या इसी वजह से तुम मेरे साथ आना चाहती हो, या फिर तुम अपनी तरह रहने के लिए आना चाहती हो? जो भी है बता दो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में खुशी होती है तो आ जाओ। होती है, लेकिन हमेशा मुझे खुशी देने वाला इंसान एक मिनट भी मेरे बारे में नहीं सोचता। ये सोचकर दुख होता है। इस दुख के सामने वो खुशी छोटी है। अभी क्या करना है? मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहीं से अकेले चलना शुरू कर दूंगी। छोड़ गए, मुझे छोड़ गए, राहों में यूं छोड़ गए। किससे करूं शिकायत मैं, किससे करूं मैं वफा, मिला है मुझको प्यार का आखिर ये कैसा सिला। गांव में सुनने को मिल रहा है आपकी बहू के बारे में। आपको कुछ पता भी है? बस कुर्सी पे बैठे बैठे सोचते रहिए आप। मुझे क्या पड़ी है? कौन कौन जानता है? एक एक से पूछ के आता हूँ मैं। अरे सब जानते हैं, उसकी माँ गांव गई हुई है, सबको कह दिया मैंने। लेकिन सब जानते हैं कि उसकी माँ ही नहीं है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, गांव में बहुत काम है। हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं मामा? आप एक बार हाँ करो, मैं 30 लड़कियों को लाकर खड़ा कर दूंगा, हीरोइन भी फैलन के सामने। हाँ, छी, अब तो इस गांव में सर उठा के घूमना भी मुश्किल है। तुम क्यों आए हो? आपका खेत खरीदने। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शायद अब तक नहीं आई है मामा। आपको पैसे दूंगा। तुम्हारे पैसे हमें नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। मेरी जमीन चाहो तो ले लो, कुछ तो मिलेगा। इनकी चाहिए। ए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पढ़े लिखे हो, इतना भी दिमाग नहीं है क्या? मेरे मामा नहीं देंगे, मेरी जमीन ले लो, कुछ काम में आ जाएगी। ना भी हो तो कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ निकला तो तुम रख लेना। सामान भी तुम ही रख लो, पैसे भी तुम ही रख लेना। मैं नहीं बेचूंगा, बात खत्म हो गई। कितने पैसे चाहिए? देखो, लास्ट बार समझा रहा हूँ, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी है। आज के बाद से इधर भटकना भी मत, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। चाहो तो मेरे बारे में पूछ लो, मालूम पड़ जाएगा। सुनो भाई, अगर मर्द हो तो मेरी जमीन ले लो, कुछ तो मिल जाएगा। तुम्हारी पत्नी ने बहुत पहले ही बेच दिया है। हाँ? उसमें कुछ निकला ही नहीं, और तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है। ये क्या है मामा? मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, ये मेरी औरत की बात कर रहा है। अरे उससे फालतू में बहस क्यों करता है तू? हाँ। क्यों हेमंत, क्या बात है? अच्छे मूड में लग रहे हो। कुछ नहीं यार, वो मेरे मामा की जमीन खरीदने आया था, उन्होंने मना कर दिया। ओ, बस इतना ही?
अरे इतना ही नहीं, वो जमीन खरीदने आया है, मतलब कुछ न कुछ होगा। वो क्या है हम देखते हैं। तुम्हारे मामा को पता है क्या? अरे मेरे मामा से छुप कर देखूंगा। ये सब हमसे नहीं होगा। अरे इस काम के लिए दम होना चाहिए मेरी तरह। तुम जाकर अपनी पत्नी को संभाल लो। तुम्हारी पत्नी का बार बार फोन आ रहा है, जाकर देख लो। अरे तुम जैसे आवारा लोगों के साथ नहीं रहना मुझे। अपनी बीवी को संभालने जा रहा है। सुना है भाग गई है। भाग गई है या चली गई है? हाँ, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है यार। ऐसा है क्या? देखो वो आ गया। हाँ भाई आ गया। एक खेत खोदना है, खोदोगे? क्यों नहीं खोदेंगे? कहाँ पर है? जहाँ तुमने देखा था। अरे बाप रे, उससे दुश्मनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? खोदेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। बस ये पता चलेगा कि मैंने ही खुदवाया है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। वैसे भी उससे दुश्मनी लेने के लिए पैसों के साथ हिम्मत भी चाहिए। वैसे भाभी कहाँ है भाई? तू चुप कर। चलो पीछे बैठ जाओ। कहाँ मेरी बीवी? कहाँ मेरा बेटा? कहाँ मेरी राजश्री? क्या मैं अकेला हूँ? नहीं नहीं, सभी लोग अकेले हैं। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, उनके बच्चों को, अपने माँ बाप को। ये ले। लगता है नीचे कुछ है। ये कैसी बदबू है? क्या है नीचे? अरे बोल ना, बोल। शायद किसी को मार के गाड़ा है, इसीलिए बेचने से मना किया था। ढंग से देखो। छोड़ो भाई, मिट्टी डालकर चलते हैं। चल चलकर देखते कौन है। यार, उनके भाई का बेटा है, जायदाद के लिए मार दिया होगा। शहर में पढ़ रहा था ना? हाँ। तो फिर यहाँ लाके इसको किसने मारा? इसे मरे 2-3 दिन हुए होंगे, इसलिए कहा था उससे दुश्मनी खतरनाक है। ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी खोदो, हो जाएगा। अब बस करो भाई। आधे घंटे में हो जाएगा। जल्दी करो। अरे नहीं नहीं, बारिश आ गई। 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। नहीं नहीं, एक को 10,000। जेल जा रहा हूँ, 10 दिन में बाहर आ जाऊंगा। इन 10 दिनों में जितना मटन खाना है खा ले, जितनी पीनी है पी ले,
उसके बाद इन सब का मौका नहीं दूंगा, समझ ले। Are you mad? दिमाग खराब है। It was too close. मर जाती तो किसकी जिम्मेदारी होती? तुम मरी नहीं हो। छी, dirty water. सी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झटके से बेहोश हो गई थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा नहाना भी हो गया। Shut up. आसपास कुछ है फ्रेश होने के लिए? इस तरफ गांव है और उस तरफ तालाब है। गांव में कुछ है? गांव में घर हैं। अच्छा, तुम्हारा घर है? वहाँ नहाने का इंतजाम भी है। Shut up. Let's go. तुम लोगों को जितना चाहिए उतना मैं दूंगा, बस तुम लोगों को उसे मारना होगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपए दो, खून खराबा शुरू कर दूंगा। तू जाके तैयारी कर। क्यों रे भाई हेमंत, सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रहा है? अरे अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ यार। वो मेरे मामा को जेल भेजेगा तो मैं चुप बैठूंगा। आज उसे देख लूंगा। अरे तू चुप कर। क्या हम नहीं जानते किसने खोदा है? किसने खोदा है? हमने मना कर दिया तो तूने दूसरे से नहीं खुदवाया? अरे मेरी बीवी की कसम, मैंने नहीं खुदवाया। उन्होंने हमें स्टेशन पर बुलाया है सबूत के लिए। अरे भाई बुरा मत मान, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं खुदवा पाऊंगा। तेरी जेब में तो 1,000 रुपए का नोट बहुत चमचम कर रहा है। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने मुंह पर ताला लगा लो यार। मुंह पे ताला लगाने के लिए कीमत देनी होती है। ये लो। थैंक्स यार। एक नोट असली तो है ना? ये जीप तुम्हारी ही है ना? माइलेज क्या देती है? मालूम नहीं। मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये जीप तुम्हारी नहीं है। गन तो तुम्हारी ही है ना? गन? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है क्या? कम से कम चाकू? तुम्हें क्या चाहिए? 1 मिनट। अच्छा, रुकना है। तुम जाना नहीं चाहते क्या? अभी? और अब? ओ, ठीक है चलो।
जानते हो मैं कैसा हूँ? बत्तख जैसे हो। करेक्ट। उतरना कहाँ है? जहाँ से मैं बैठा था। तुम यहीं उतर जाओ। हाँ? छोटे, जीप होना काफी नहीं है, रेस्पेक्ट भी आनी चाहिए। छे। अपना काम हो गया। मुझे एक आइडिया मिल गया है। वो मामूली आदमी नहीं है। आपको कैसे पता? मैं रास्ते में 3 मिनट के लिए जीप से उतरा था, लेकिन वो नहीं उतरा। हाँ? जब एक आदमी उतरता है तो दूसरा उतरता ही है। मतलब एक उतरे तो दूसरे का उतरना जरूरी है? ये जरूरी नहीं होता है बेवकूफ। ये एक सिग्नल है। सिग्नल देने के लिए वो ट्रैफिक वाला है क्या कि वो तुमको सिग्नल देगा? अरे ये बहुत दिमाग वाला है। इसे पता चल गया कि मैं बतख वाला हूँ। बतख वाला बताकर कौन सा महान काम किया? तू बतख के बारे में क्या जानता है? बाप रे, उन दिनों क्या में बात कर रहे हो? ए, तेरे मामा का काम हो जाएगा। चल हम लोग कहीं बैठकर पीते हैं। ओपनर। नो, पुश करो। जरूरत नहीं है। जंगल की चांदनी का मतलब जानते हो? जंगल की चांदनी? नहीं, स्टील ग्लास में रेड वाइन। Cheers। शादी नहीं हुई? मेरी वाइफ चली गई है। छोड़कर चली गई? हाँ, मुझे छोड़कर। और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? नहीं है। मेरे पापा रहते थे। गांव में शर्म आ रही थी तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लेकिन उसका पति तो यही है। फिर रीजन क्या है? मेरे यहाँ होने का? नहीं, उसके जाने का। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बातों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम चाहो तो ही बताना। क्या रीजन है? मुझे उसका नाम याद नहीं है। सीरियसली? तुम्हें उसका नाम याद नहीं है? I mean, तुम्हें सच में नाम याद नहीं है? I mean, क्या सच में नाम याद नहीं है? I mean, तुम्हें नाम? Yes. Oh my dear, she might be warming someone else's bed. क्या तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया? जानता हूँ, बट रीजन वो नहीं है। मतलब? तुम जानते थे कि उसका अफेयर है? यस। तुम जानते हो, ये वो जानती थी? शराब पीने वाली लड़कियों के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मेरा किसी पर ओपिनियन नहीं है। अरे, अनजान गांव में इतनी रात को ऐसे मेरी सुंदरता जंगल की चांदनी की तरह बेकार चली जाएगी। जरूर सावन की बरसात की तरह रहेगी। I don't think so.
कहाँ गए थे? तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम मुझे बिना बताए ऐसे चले गए? घर में थी ना, देर तक सोई इसीलिए। तुम भी तो देर तक सोए। तुम्हारे आने से पहले मैं चली गई होती तो? मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगे। कैसे? एक्सीडेंट एक्सीडेंटल नहीं है इसीलिए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने जो कार छोड़ी थी, तुमसे बिना पूछे ही किसी ने हटा दी। आधी परेशानी तुमने सॉल्व कर दी। मैं जाने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए झुका, तुम्हारे प्लान के लिए नहीं। मैं रुकूं या जाऊं? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए झुका। ए, हाँ, गांव से जैसे ही फोन आएगा कि वो निकल गया है तो वहां जाकर खड़े हो जाना। ठीक है। वो जैसे ही जीप लेकर वहां पहुंचेगा तो उसे बातों में फंसा कर रखना। इतने में हम सब वहां पहुंच जाएंगे। वो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है रे, 10 मिनट का काम है। शहर में बहुत लोग होते हैं, अगर हमने प्लान बना दिया तो लाशें गिर जाती हैं। ये प्लान सही है क्या? प्लान बनाने में मैं बतख जैसा हूँ। स्वामी फोन उठाइए ना स्वामी। स्वामी फोन उठाता हूँ जाने मन। हेलो, मैं अभी काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ए, उसे रखने को बोल रहा है, तू काट सकता था ना? अब किसका बजा? ए, पहले तुम सब अपना फोन बंद करो। किसके फोन की घंटी बज रही है? फोन तो देखो। तुम्हारा ही है। मेरा है? हेलो, फोन का बैलेंस खत्म होने वाला है। वो इसी फोन पर कॉल करेगा, बेवकूफ कहीं का। तू जा। हाँ, ए, तुम सब तैयार रहना खून की होली खेलने के लिए। इसका मतलब क्या है भाई? खूनी खेल, समझा? मतलब आपकी तरह। हाँ भाई, जीप आ रही है भाई। ए, वहां से मत चिल्ला, फोन पर बात कर। फोन स्विच ऑफ करवाया था ना आपने? ऑन कर। इसीलिए ऐसे काम प्रोफेशनल के साथ करने चाहिए। हेलो, गाड़ी रुक गई है भाई। हेलो, गाड़ी फिर से चालू हो गई भाई। फोन पर बात करना। आपने नंबर नहीं दिया, कैसे बात करूं? गधे, नंबर नोट कर। 98। हाँ भाई, फिर से गाड़ी रुक गई। अबे, उसका तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर में इसके खून की होली होगी। भाई, गाड़ी दोबारा चालू हो गई भाई। भाई जल्दी आओ भाई। चलो रे। अरे पहले मुझे उठाओ, उठाओ। अरे बाप रे। भाई जल्दी आओ भाई, गाड़ी आ रही है, जल्दी आओ। रोको रोको, गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोको। भाई, उसने गाड़ी नहीं रोकी भाई। तू एक गाड़ी नहीं रोकवा पाया? थू। वो नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। क्या चाहिए? जो चाहिए वही लेने आया हूँ। Shut up. I can, but not for free. What do you mean? ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करने वाली तुम ऑस्कर के लिए एक्टिंग क्यों कर रही हो? ओह,
ये है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? यस, आई वॉज अ स्पोर्ट्स वुमन. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई बिजनेस. आई एम हियर बाय चांस. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन. विल यू प्लीज गेट आउट? Come on, dear, you're trying very hard. स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन शॉट डेड, महिला क्रीड़ाकारिणी गायब, हाई प्रोफाइल केस, और इन सब के लिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है. हम दोनों जानते हैं कि उन्हें कहाँ ढूंढना है. जाने अनजाने में तुम बिल्कुल सही जगह पर हो. जानते हुए भी आई विल कीप क्वाइट. क्या चाहिए तुम्हें? तुम ही चाहिए, और तुम्हारे साथ साथ थोड़ा पैसा भी चाहिए. अगर पैसा लेट हो तो भी कोई बात नहीं. कल कोई और भी तो ऐसे आ सकता है. कल या परसों सिर्फ एक ही आदमी आएगा, वो मैं ही हूँ. अपनी पसंद की चीज मैं शेयर नहीं करता. ओके, कल जब कोई ना हो तब आना. वैसे आज भी कोई नहीं है. कहा ना कल आना. यहाँ पैसे नहीं है. पैसे चाहे तो बाद में दे सकती हो. कल आओ, तुम्हें कंप्लीट पैकेज दूंगी. अभी जाओ. आज की रात से अच्छी रात कोई और नहीं हो सकती. Keep it as long as possible. You naughty. Yes. There's a problem. तुम्हें या मुझे? अभी के लिए मेरे सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही हैं. मुझे तुमसे प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए. He needs a package to calm down. क्या उसके साथ में कोई है? He doesn't like sharing his luck. You think so? I do. तुम वहां पर उसी के लिए गई हो, ये शायद वो नहीं जानता. तुम्हारी मर्जी, दे दो उसे जो चाहिए. तुम्हें जो देना है शायद तुम समझ गई. ओके, बाय. इतनी मेहनत से प्लान बनाया, बर्बाद कर दिया. उसने जीप नहीं रोकी, इसमें मेरी क्या गलती है? दूर से हाथ दिखाकर नहीं, जीप रोकने के लिए जीप के सामने जाना पड़ता है. तुमने ये पहले बताया था क्या? एक प्लान बनाने में 6 महीने लगा दिए. इतने दिनों में तो जीप लेकर कहीं और चला जाएगा. बकवास बंद करो. क्या करना है ये बताओ. इस बार अच्छा प्लान है. जीप को रोकना वोकना नहीं है, कार से जीप का पीछा करना है. सुनसान जगह पर जीप के रुकते ही उसका खात्मा. कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर है भाई. ये आइडिया वाइडिया अपने पास ही रख. उसके घर पे डायरेक्ट अटैक ही करते हैं. मेरी बात सुनिए जीजा, इस बार के प्लान में इसको नहीं रखेंगे. हाँ ठीक है, इस बार बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा. आज ही तेरा खून कर दूंगा. तू मेरा खून कैसे कर देगा बोल? तू क्या कर लेगा मेरा? अरे वो गिर रहा है. भाई 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 क्या हुआ भाई? वो क्या है कि वो खून. बतकराज कहता था, तभी मुझे शक हो गया था. आया खून की होली खेलने. तेरी तो ये क्या मामा, ये किसी को मार सकता है क्या? आप भी हैं? आप पहले क्या करते थे भैया? माफ करना जीजू. चुप कर तू. उठ बेवकूफ कहीं का. हेमंत, इससे नहीं होगा. डेविड को फोन कर रहे. वो बात नहीं है दरअसल कि चुप बैठ. मेरा बतख वाला प्लान चौपट हो गया. ओह. हाय डियर. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला एंड सेव 500.
डर से मर जाती मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या? यस। तुम इतना छुप कर किसी को बताए बिना, यहाँ से बाहर निकले बिना कौन सा इतना बड़ा राज छुपा रहे हो? यहाँ कोई राज नहीं छुपा है। तो किसी को क्यों नहीं बताया? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद ही सोच लिया। सीरियसली? फॉर सो मेनी इयर्स किसी ने नहीं पूछा? यस, एक्सेप्ट मेरे पापा। तो उन्हें क्यों नहीं बताया? वो सिर्फ पूछना जानते हैं, सुनना नहीं। ठीक है, मुझे बताओ। तो सुनो, 500 साल पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। ओह, 500 years back? लगभग। मतलब वैद्य? या वैद्य थे, वो इलाज करते थे। That's what doctors do. तुम्हें भी सुनना नहीं आता? No, 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 no. बोलो बोलो। लेकिन वो वैद्य मामूली नहीं था। उनके पूर्वज कोई वैद्य नहीं थे, उनके कोई गुरु नहीं थे, किसी का एकलव्य जैसा शिष्य भी नहीं था। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे वो ठीक नहीं कर सकते थे। उनके इलाज में खास बात ये थी कि किसी को दवा दिए बिना ही वो उसका इलाज करते थे। रोगी के आते ही परीक्षण करते और एक खास कमरे में भेज देते थे। उसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। दरवाजा बंद कर दिया जाता और धीरे से एक छुपाई हुई चीज निकाली जाती। उस चीज का नाम ही सुधर्मा है। वो उसे रोगी के शरीर पर लगाते और रोगी तुरंत ही ठीक हो जाता। माता पिता पूजा करते और इसी तरह उनके इलाज के बारे में सबको पता चल गया। सबने कहा कि भगवान जन्म देते हैं तो ये पुनर्जन्म देते हैं। भगवान के बराबर उनकी पूजा होती थी। उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। उन्हें ऐसा लगा कि अगर सुधर्मा के बारे में सबको पता चल गया तो उन्हें चरित्रहीन कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी बीमारियां सुधर्मा में कैद हैं और लोक कल्याण के लिए वो उसे निगल जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किए बिना उन्हें समाधि दे दी गई। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। बुलशिट। स्टोरी, साधन, अमृतांजन। अगर ये सब सच नहीं हुआ तो? ये सच है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। किसने लिखा है? उस वैद्य ने। बुक कहाँ है? बुक नहीं है, पेपर्स हैं, कहीं फेंक दिए हैं। हैं भी या नहीं पता नहीं। इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स कोई फेंकता है क्या? पेपर्स नहीं, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। Whatever. बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ। Don't try to make a fool of me. I'm not. Maybe you're not, but I feel like a fool asking you this question. Okay. 500 years मतलब वैसे भी कहाँ है, कैसे पता चलेगा? पता नहीं, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। कहाँ और किस गांव में? उस वैद्य ने सुसाइड किया। वो जगह इस गांव के आसपास ही है। सुसाइड? सिर्फ ये भरोसे करने वाली बात है। सारी बीमारियां सुधर्मा में है ये जानकर भी तुम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये सच नहीं है। क्या? कि सारी बीमारियां उसमें हैं। सुधर्मा किसी को ना मिल सके, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अब बस भी करोगे? तुम मुझे टीज करने के लिए कह रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सच में अगर इतनी पुरानी बात पर इतना यकीन कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल नहीं होगा। ऊपर से कह रहे हो निगलने जितना साइज है। इतने साल में कितना गहरा गया होगा? मैक्सिमम अंडे के साइज का होगा। और जैसा मैंने पढ़ा है वो मेटल धरती में नहीं रह सकता है, बस 2 मीटर नीचे ही होगा, तो वो आसानी से मिल जाएगा। ओह गॉड। ओके, मिल गया तो क्या करोगे? कभी सोचा ही नहीं।
ओके, ढूंढ ढूंढ कर 90 इयर्स होने के बाद वो सच नहीं है ये पता चला तो? कहा ना सच है। जरा सोचो, तब इट्स गॉन। तुम्हारी लाइफ जंगल की चांदनी। गांव की चांदनी का फायदा क्या है? तुम इस तरह कहावत का मजाक मत उड़ाओ। मेरे साथ आओ, बहुत सारे पैसे कमाओ एंड मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। तुम्हारी जैसी? डिपेंड करता है तुम कितने पैसे कमाते हो। तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करती हो, खासकर दूसरों की लाइफ की। मैं 2 चीजों में गुड हूँ। एक तो तुम ऑलरेडी जानते हो, दूसरी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। कम ऑन, मेरे साथ चलो, तुम्हें आसमान के तारे दिखाती हूँ। मुझे आसमान की जरूरत नहीं है, चांदनी काफी है। आसमान को नहीं देखने वाले को चांदनी का मजा लेने का कोई हक नहीं। मैं तो देखूंगा। मतलब आओगे? आज चले? मैं नहीं आ रहा। तुमने कहा था आओगे। ये भी कहा था कि नहीं आऊंगा। You cheat? वो मोमेंट ही ऐसा था। मेक श्योर इट्स वेरी क्लियर, मैं नहीं आऊंगा, इवन तुम कितना भी जोर डालो। झूठ बोलने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अब इसमें शर्म कैसी?
आई थिंक यू शुड लीव नाउ। तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा। रोज ऐसा खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाएगा। जब जर्नलिस्ट का मर्डर किया था तब जाने के लिए क्यों नहीं कहा? उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस अटैक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता। रिजल्ट मुझे पसंद नहीं आया। यू शुड लीव राइट नाउ। अब बोलो, मैं या हम? मुझे जो दूसरी अच्छी चीज आती है वो यही है। ओप्स, सोचा था तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे इम्प्रेस करके जहर भी पिला सकती हो, लेकिन डरा धमकाकर पानी तक नहीं पिला सकती। मुझे ऐसे लेके जाओगी तो तुम्हारा सारा नाटक जंगल की चांदनी बन जाएगा। मैं एक शूटिंग एथलीट हूँ। सारे मेजर कॉम्पिटिशन्स मेडल्स जीते हैं। अपने घर में अकेली टैलेंटेड नहीं हूँ। हाय दोस्तों, आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। क्या आप कभी मार्केट में सब्जियाँ खरीदने गए हैं? गए ही होंगे। गए हैं तो 1 किलो टमाटर, 1 किलो एप्पल चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप तुलवा कर देखते हैं ना कि वजन 1 किलो है या नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाएंगे जो बिना कुछ तोले ये बता सकती है कि कौन सी चीज कितनी भारी है। बहुत अजीब है ना? तो आइए हम उस बच्ची से बात करते हैं। हाय शिवानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगी और तुम्हें बताना है कि उनका वजन कितना है। ठीक है ना? बताओ इसका वजन कितना है? 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स। और इसका? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स। ओके, तो अब मैं तुम्हें एक बड़ा सामान दूंगी और तुम्हें उसका वजन बताना है। इसका वेट कितना है? 770 ग्राम्स। वाह, बहुत अच्छे बेटा। तो आपने देखा ना कि इस बच्ची में कितनी स्पेशल क्वालिटी है। और इतना ही नहीं, ये बच्ची प्रमुख शूट। हाँ, कम इन चांदनी। थैंक यू सर। हाउ आर यू डूइंग? फाइन सर। फाइन इज नॉट इनफ, यू शुड बी डूइंग ग्रेट। सिट डाउन। तुम्हें कई स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, मैनेजर ने बताया। मैंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। देखो चांदनी, तुमने अभी अभी चलना शुरू किया है। यू नीड टू फोकस ऑन द गेम। I will take you high. I will make you the highest paid athlete. Not only in this country, but all over the world. थैंक यू सर। Here, have a drink. नो सर। Come on, I know you drink. नो सर, जस्ट कभी कभी फ्रेंड्स के साथ। Just take a sip. नो सर, थैंक यू। Oh, okay. I can be a friend. Okay. I will drink yours too. तुम्हारे मैनेजर ने बताया यू हैव समथिंग नेचुरल. व्हाई डोंट यू शो मी? सर? I mean your natural talent. Here. यहाँ? इस गन से? प्लेस पिस्टल इंपॉर्टेंट नहीं है. टारगेट. टारगेट इज इंपॉर्टेंट. कम ऑन. ये कैलेंडर देखो. जनवरी 15th, मेरी शादी का दिन. जो दिन मैं भूलना चाहता हूं, वही तुम्हारा टारगेट है. शुड. Missed.
मेरी शादी का दिन शूट करने को कहा तो मेरा बर्थडे शूट किया। बैड लक फॉर मी। वो थोड़ी टेंशन हो गई थी। लुक चांदनी, ओलंपिक्स में 40 मेंबर्स हैं। वो 24 आवर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो 6 में से 6 पॉइंट्स जीत जाएंगे। एक प्लेयर चैंपियन कैसे बनता है जानती हो? परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। गिव मी अ डेट। 19. Wow. Try it on. What's your age? 20. That's your target. Fire. Missed. ठीक से कैसे करना है बताऊं? Sure, sir. Shoulders straight. Back strong. Chandani, I can make you great. हाथ हटाइए सर। It's okay. स्पोर्ट्स में ये सब कॉमन ही है। सर प्लीज। सर। Oh my God. सर। 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 कौन थी वो कलीग? बिना कुछ सोचे समझे इतने सवाल कर रही थी। टेस्ट करने के लिए पूछ लिया होगा। ये कोई जू है क्या जो टेस्ट करेंगे? बस क्यूरियस होगी, छोड़ दो। उन्हें मारने की बजाय तुम उन्हीं की साइड से उनकी सफाई दे रहे हो। टीवी प्रोग्राम के लिए तुम ही ने तो हाँ कहा था। अच्छा, तो क्या ऐसे बेकार के लोग मुंह उठा के चले आएंगे? अब हो गया ना, बस छोड़ भी दो। और ऊपर से हर बात पे हंसना और हंसते हुए सर हिलाना। कहा ना छोड़ दो। मतलब अब छोड़ो भी ना। हेलो सर। हाय सतीश, हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन सर। बेबी का टीवी पर आने तक मुझे पता नहीं चला। मतलब हमने भी आजकल में ही ये सब नोटिस किया। गुड गुड गुड। यू मस्ट बी लकी पेरेंट्स। सतीश, यू नो, वो भी तुम्हारी बेटी। मतलब आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू सर। वैसे सतीश, मेरा एक दोस्त है। ही इज अ वेरी वेरी बिग साइंटिस्ट। ही इज रियली क्यूरियस अबाउट दिस बेबी। वो एक बार आपकी बेटी से मिलना चाहता है। व्हाट डू यू से? वो एक्चुअली बात ये है कि मंजू को ये सब पसंद नहीं है सर। शिवानी का सारे बच्चों के साथ खेलना ही हमारे लिए खुशी की बात होगी। नहीं जी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच शी इज ब्रिंगिंग इन। Whatever, we don't want to discuss our baby. अगर आपको बच्ची के बारे में ही बात करनी है तो आप जा सकते हैं। मंजू। सर वो सतीश, योर वाइफ हैज अ वेरी बिग माउथ। ए, हाथ हटाओ। मंजू, यू ब्लडी। मंजू, मंजू, माइंड योर लैंग्वेज बेबी। अब मना करने के लिए तुम्हारी वाइफ भी नहीं है। यू हाँ भैया, 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 भाभी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ?
Stay away! Hey! No! Don't go! Stay back! Don't go! आगे मत आओ! वहीं रुको! Get here! Gun! Gun! प्लीज नो। शिवानी को लेकर यूएस चला गया। तुम्हारी वाइफ चली गई थी, इसलिए तुम्हें फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। ओएमआर का दिया पासपोर्ट ही तुम हो। आई नो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू यू। मैं बहुत फेमस होना चाहती थी। मैं चाहती थी सब मेरे ही बारे में बात करें। और अब देखो, अब सबसे छुपकर जीना पड़ रहा है मुझे। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। तुम पर दया नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। उस जर्नलिस्ट को मैंने ही मारा था। लेकिन अटैक मेरे लिए था। मैंने सोचा तुम्हारी वजह से। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। शिवानी, शी इज इंटरेस्टिंग। मैं उसे देखने के लिए आऊंगा। या मैं आऊंगा, बट जो मैं कर रहा हूं उसके बाद ही। डोंट वरी, आई एम वेरी क्लोज। हाउ क्लोज? वेरी क्लोज।
किससे मिलना है? तुम्हारा ओनर कौन है? इसका ओनर कोई नहीं है, जा यहाँ से। गोडाउन खरीदना है। गोडाउन नहीं बेचना है, जाओ। कितना भी हो चलेगा। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। मुझे इस गेट से काम है, गोडाउन से काम नहीं है। ज्यादा बकवास किया ना, तेरी यहीं समाधि बना दूंगा, समझा क्या? जा यहाँ से। नहीं यार, उस जगह को ओनर कौन है हम नहीं जानते। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ किसी ने गांजे का व्यापार शुरू किया है। हम जिसे जानते हैं उन्हें हम समझा सकते हैं, लेकिन उन जैसों से हमें क्या। मेरी बात मानकर कहीं और ट्राई कर, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और वेट कर, देखते हैं वो क्या करते हैं। वो क्या करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोडाउन किसका है पता करो, मैं सब समझा दूंगा। इल्लीगल बिजनेस का हेड कौन है ये जानना मुश्किल है, और यहाँ पब्लिक एरिया में रहने वाले को पकड़ना और भी मुश्किल है। ट्राई तो कर। करता हूँ। वैसे भी वो हमारी बात क्यों मानेगा? सपोज अगर मैं ही ओनर हूँ और तुझे खोदने दिया तो तू लोटा या कुछ और बाहर निकालेगा, या फिर तू उसमें से सोना चांदी या कुछ और निकालेगा। तू ओनर नहीं है ना। समझ ले, वो बड़ी न्यूज़ बनेगी और वो जगह भी मशहूर हो जाएगी। अरे सीक्रेटली करेंगे। राज ही तो सबसे जल्दी खुलते हैं। वैसे तूने जो किया उसमें सीक्रेट क्या था? तो वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। भाई उधर खोदना है क्या? वहाँ नहीं, वहाँ पर। तो देर किस बात की, चलो चलकर खोदते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। अगर कोई बाहर आता है। लेकिन हमें गड्ढा सड़क पे खोदना है ना? सड़क पर ही, लेकिन थोड़ा सा अंदर। मतलब गेट के बगल में। अच्छा। ये गेट है, ये हम है। ऐसे जीप में ड्राइव करते हुए आकर यू टर्न लिया, यू टर्न पार करके रोड साइड गाड़ी रोक दी। वहां से तुम जीप को धक्का देते हुए आगे बढ़ोगे। धक्का देके क्यों? गाड़ी गेट तक नहीं जाएगी क्या? जाएगी, लेकिन गेट के पास कोई भी इंजन की आवाज सुनकर बाहर आ सकता है। जाने के बाद जीप को गेट के सामने खड़ी करके खुदाई करो। कुछ समझ नहीं आया भाई, बहुत कंफ्यूजन है भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली बताता हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ से धक्का देते हुए चलो। तो भाई आप यहीं रुको। क्या है? जीप काहे को रोका यहाँ? जीप खराब हो गई भाई। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? यहाँ इस टाइम कोई मैकेनिक नहीं है, चल। बोला ना निकल यहाँ से, चल। चलो चलो चलो। सुना नहीं क्या? चलो निकलो। चला गया। ला। अगर खोदते वक्त आ गए तो, और अगर लाइट बंद करके धक्का देते वक्त कोई गाड़ी पीछे से आ गई तो फिर प्लान चेंज करना होगा।
क्या है? जीप काहे को रोका यहाँ? जीप खराब हो गई है भाई। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? यहाँ इस टाइम कोई मैकेनिक नहीं है। चल बोला ना निकल यहाँ से। चल 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 चल। सुना नहीं क्या? चलो निकलो। वापस चले गए? चले गए लेके आ। क्या कर रहे हो? हाँ, जाने को बोला ना। जा रहे हैं भाई, गाड़ी को थोड़ा ठीक कर लें। क्या कर रहे हैं शाणे? क्या है रे इसमें? इसमें क्या? मिट्टी है भाई, और कुछ नहीं है। चाहो तो देख लो। तूने कहा मिट्टी है, पत्थर है इसमें तो। मिट्टी है भाई, ठीक से देखो ना भाई। मिट्टी है, देखो ना। चल रे, निकलते हैं। अरे भाई चलो निकलते। भाई बाद में आते हैं, अभी निकलो यहाँ से। भाई वो अंदर जा रहे हैं, जीप घुमा लो। वो लोग चले गए होंगे भाई, चलो चलते हैं। क्या हुआ? गाड़ी सच में खराब हो गई है। भाई अभी जीप से उतरते हैं, चलो। हाँ। क्या हुआ इसे? जोर से मत बोलो वरना बाहर आ जाएंगे। अभी कोई नहीं है, जाकर खोदोगे? मैं देख कर आता हूँ भाई। अरे जल्दी आ, जल्दी आ। भागो, जल्दी चल, जल्दी। हाँ। अरे भागो। रुक। कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ तुम लोग। रुक जाओ। रुक जा। कहाँ गया? ढूंढ। अभी यहीं पर थे, कहाँ गए? देख। यही कहीं होगा। चल निकलते हैं अभी। भाई वहाँ ब्रिज के पास देखते हैं। क्या हुआ? डेटॉल जैसा कुछ घर में है, ब्लड आ रहा है। OMR को कॉल करो। अभी? ये उसका काम है? नहीं, अपने काम के लिए उसकी जरूरत है। जाओ कॉल करो। मतलब? जाओ जल्दी करो। ओके।
It's ringing. मैं आऊंगा, एक्सीलेंट, लेट्स मीट इन हैदराबाद। लेकिन मेरे लिए एक जगह खुदवानी होगी। ताजमहल खुदवा दूं? खुदवा देंगे, ये कोई परेशानी नहीं। मेरे लिए वही परेशानी है। क्या ताजमहल? नहीं, खोदना। एक गोडाउन का गेट है, हाईवे के पास। ओके, अगर वहां ऐसा कुछ नहीं मिला तो? फिर भी आऊंगा। लेट्स मीट समवेयर इन अफ्रीका। Are you serious? Yes. फर्स्ट टाइम फेल हुए हो, इसका बुरा लग रहा है। फेल? वही, फर्स्ट टाइम तुमने जो जगह खुदवाई वहाँ कुछ नहीं मिला ना? जितनी भी बार मैंने कोशिश की, मैंने जो चाहा वो नहीं मिला। तो मतलब क्या हर बार मैं फेल हुआ हूँ? तुम्हें समझना मुश्किल है। तुम मेरे साथ आ रहे हो इस बात की खुशी तो है, पर तुमने वहां जाने का फैसला लिया, इस बात का दुख है। मैं लौट कर आऊंगा। तुम्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी पता है ना? नहीं। पता सबको होता है, लेकिन कोई बताता नहीं। एक गांव में एक मूर्ख के पास एक मुर्गी थी। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन उस मूर्ख ने सोचा, रोज एक अंडे के लिए क्यों वेट करें, एक साथ सारे निकाल लेता हूँ। ये सोचकर उसका पेट काट दिया और अपने पेट पर लात मार ली। अब ये सब क्यों बता रही हो मुझे? मोमेंट के हिसाब से मैसेज बदलता है। यहाँ फोकस मूर्ख नहीं, मुर्गी है। वही मुर्गी अगर दिमाग वाले के पास हो तो हमेशा के लिए रख लेता। मैं भी यही कह रही हूँ, हमेशा के लिए रख लेती। वो क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं। जाकर देखोगे?
यही हीरा मरे हुए लोगों को बचाता है? नहीं, जिंदा लोगों को मरने से बचाता है। उस रात को इसने यही किया था। अब अगर कुछ भी हो तो ये तुम्हें बचाएगा? मतलब हमें? OMR के पास गए बिना आखिर आ ही गए। जो सोचा था वो हासिल करके। शिवानी कहाँ है? जानते हो इंसान को भगवान ने क्या शाप दिया है? यस और नो, ये ऑप्शंस देना। हैविंग अ चॉइस, वो भी मुझ जैसे इंसान के साथ डील करते वक्त, वेरी डेंजरस। शिवानी, लुक, शी इज वेरी मच फाइन। सिर्फ कुछ टेस्ट किए बस। पहले ही मान जाते तो वो लोग भी जिंदा होते। बॉस, यू नो द स्टोरी? यस। नो। Oh, you're already a team. That's all right. देखो, ऑलरेडी जानते हो इसलिए अभी बताना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारे टीम वर्क से मुझे काम है। Let's start early in the morning, okay? क्या है ये? OMR से बचने का बेस्ट वे क्या है? उसे मारना। यही सोच रहा हूँ। जाकर अपनी गन ले आओ। Are you mad? नहीं, जाकर गन ले आओ। शिवानी को भी जगा देना। इसका वेट कितना है? 55 grams. बुलेट इस एंड से शूट करने पर उस तरफ से आनी चाहिए। कैन यू डू इट? 1000%. ओके। मिरर टूट जाएगा ना? कोई बात नहीं, डू इट। Where is the bullet? 1000% बोला था। मर्डर करोगे कहकर मैजिक कर रहे हो? ये मैजिक ही मर्डर करेगा। कैसे? तांबे के तारों से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उस पर मोम लगा दिया। तुमने जो बुलेट फायर की उसे तुरंत मूव किए बिना रोक दिया। जैसे ये वैक्स बढ़ेगा, इसका वेट कम होता जाएगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का वेट भी कम होता जाएगा। सो जब हमने जो वेट सेट किया उसे रीच करेगा, तब बुलेट बारूद को छुएगी और कार ब्लास्ट हो जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम बस इतना समझ लो कि ये टेम्परेचर के हिसाब से पिघलता है। हमने जो वेट सेट किया है उससे ये ब्लास्ट होगा। उतनी देर में हमें कार से बाहर निकलना होगा। Are you serious? क्या ऐसा हो सकता है?
सो चांदनी, नेक्स्ट कहाँ जाना है? Somewhere outside, not particular. क्रिमिनल्स के लिए इंडिया से सेफ प्लेस और कोई नहीं। आई एम जस्ट जोकिंग। Hey, what's that? मेरा खुद का बनाया हुआ मेटल डिटेक्टर। तुम ही एक बड़े मेटल डिटेक्टर हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हाँ? वॉमिट आ रही है। स्टॉप द कार। पानी। उसमें हीरा था।